हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे साथियों, आपको बता दें हम जितने भी प्रश्न लेकर आते हैं सभी प्रीवियस ईयर के प्रश्न होते हैं और एग्जाम के डिस्कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। आज आपको हम पढ़ाने वाले हैं टॉप 20 हिस्ट्री के क्वेश्चन जो सभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और ये बार बार एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और चैनल पर नहीं तो सपोर्ट कीजिएगा। साथियों, आपको बता दें हम पिक्चर के माध्यम से पढ़ाते हैं ताकि आपको लर्न करने में आसानी हो सके। तो साथियों सपोर्ट कीजिए, दोस्तों ग्रुप में शेयर कीजिए और आपको बता दें इस तरह के वीडियो हम डेली लेकर आते हैं। साथियों, हम वही प्रश्न कराते हैं जो एग्जाम में कॉमन होते हैं और बार बार प्रश्न पूछे हुए होते हैं। इसी प्रश्न को हम लेकर आपके वीडियो में आते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, इतिहास का पिता कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको टिक जरूर कीजिएगा। जॉन मार्शल, मैकियावेली, हेरोडोटस और मेगास्थनीज। तो ऑप्शन इसमें आपका सी राइट आंसर होगा। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। सिंधु का सभ्यता के लिए प्रसिद्ध थी, यानी सिंधु सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध थी? वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कीजिएगा। संयोजित नगर के लिए, मूर्तियों के लिए, देवी देवताओं पूजन के लिए और मृद भांडों के लिए। तो ऑप्शन इसमें आपका जो है ए राइट आंसर होगा। संयोजित नगर के लिए सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। कृषि, बकरी पालन, व्यापार करना और मछली पकड़ना। तो सिंधु घाटी के जो सभ्यता के लोग थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऑप्शन इसमें आपका सी राइट आंसर होगा, व्यापार करना था। अगला प्रश्न है हमारा, सिंध वासियों की मुख्य फसल क्या थी? वेरी इंपॉर्टेंट साथ इसको नोट जरूर कीजिएगा। चना एवं मटर, गेहूँ एवं धान, जौ एवं गेहूँ और सब्जी। क्वेश्चन देखिए साथियों, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पूछ भी सकता है तो ध्यान रखेंगे इसको। तो उनकी जो मुख्य फसल थी वो थी जौ एवं गेहूँ। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो खुदाई के प्रभारी कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट है साथी, इसको नोट जरूर कीजिएगा। सर जॉन मार्शल, मेगास्थनीज, डॉक्टर कुक और रॉबर्ट कुक। वेरी इंपॉर्टेंट साथियों। तो मोहनजोदड़ो की जो खुदाई के प्रभारी कौन थे, मुखिया कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। तो ऑप्शन इस आपका ए राइट आंसर होगा, सर जॉन मार्शल थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता थी क्या थी? ताम्रयुगीन सभ्यता, पाषाण युगीन सभ्यता, लौह युगीन सभ्यता और कांस्य युगीन सभ्यता। वेरी इंपॉर्टेंट साथियों। तो जो हमारी हड़प्पा सभ्यता थी वो क्या थी? वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जो नोट कीजिएगा तो इंपॉर्टेंट। तो ऑप्शन नंबर का डी राइट आंसर, कांस्य युगीन सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? वेरी इंपॉर्टेंट है। दाएं से बाएं ओर, बाएं से दाएं ओर, चित्रकला शैली और भाव चित्रात्मक शैली। वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, ये भी नोट जरूर कीजिएगा। तो इसमें भी ऑप्शन जो है आपका डी राइट आंसर होगा, भाव चित्रात्मक जो है शैली थी सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि। अगला प्रश्न है हमारा, खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे, बाएं से सीधे और केवल बाएं। तो जो खरोष्टी लिपि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे लिखी जाती थी वो किस तरीके से लिखते हैं, ये प्रश्न पूछा हुआ, याद रखेंगे। तो ऑप्शन है आपका ए राइट आंसर होगा, दाएं से बाएं लिखी जाती थी खरोष्टी लिपि। अगला प्रश्न हमारा है, आदिमानव ने सर्वप्रथम सीखा क्या सीखा? खेती करना, आग जलाना, खुदाई करना और कृषि करना। तो हमारे जो पूर्वज थे आदिमानव, उन्होंने सबसे पहले क्या सीखा, ये प्रश्न पूछा हुआ, याद रखेंगे। कितने बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज बिल्कुल ना होइएगा। तो ऑप्शन में इसमें का बी राइट आंसर होगा, आग जलाना सबसे पहले उन्होंने सीखा था। अगला प्रश्न हमारा, आग का आविष्कार हुआ था, यानी आग का आविष्कार कब हुआ था? नवपाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में, मध्यकाल में और पूर्व पाषाण काल में। तो आग का जो आविष्कार हुआ था कब हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। तो याद रखेंगे ऑप्शन इस सबका बी राइट आंसर होगा, पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला पालतू जानवर कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, बैल, सांड, कुत्ता और बकरी। तो कितने बच्चे बिल्कुल आप बिल्कुल कंफ्यूज न होइएगा, वो लगा देते हैं बैल पे क्योंकि वो उनकी देवी देवताओं के पूजन में संबंधित थी। लेकिन याद रखें सबसे पहले पालतू जो जानवर था वो था कुत्ता। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न हम बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता की किस नदी के तट पर स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। तो हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित थी? गंगा नदी, यमुना नदी, हड़प्पा नदी और रावी नदी। तो साथियों इसको बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं, याद रखिएगा। तो हड़प्पा हमारी सभ्यता था किस नदी के तट पर स्थित थी? तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा, रावी नदी के तट पर स्थित थी। अगला प्रश्न है हमारा,
सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था, वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, कालीबंगा, हिसार, लोथल और रंगपुर, वेरी इंपॉर्टेंट है साथी, याद रखेंगे। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो है वो बंदरगाह कौन था, याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन इसमें का सी राइट आंसर, लोथल जो था सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। हड़प्पा वासी किस धातु को नहीं जानते थे? जो हड़प्पा वासी थे वह किस धातु को नहीं जानते थे, वेरी इंपॉर्टेंट है, लोहा, तांबा, कांसा, पीतल। तो इसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगा साथी, याद रखेंगे लोहा को वो लोग नहीं जानते थे, वो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा नगर में मिट्टी का बर्तन किस रंग का था, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए एसएससी जीडी का ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है साथियों, अगर तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल से आज ही जरूर जुड़ें, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हम वही प्रश्न कराते हैं जो प्रीवियस ईयर के सारे प्रश्न होते हैं। तो हरा, नीला, लाल और पीला, तो याद रखेंगे ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा, लाल रंग का था। अगला प्रश्न हमारा, मोहनजोदड़ो स्थित है पंजाब, पाकिस्तान, गुजरात और दिल्ली। तो ये पूछ रहा है कि मोहनजोदड़ो कहाँ पे स्थित है, ये प्रश्न भी पूछा हुआ, हाल ही यूपीपी में भी ये प्रश्न किया था कि मोहनजोदड़ो किस जगह पे स्थित है। बच्चे बहुत कन्फ्यूज होते हैं, में आप कन्फ्यूज नहीं होइएगा। तो याद रखेंगे ऑप्शन आपका बी राइट आंसर, पाकिस्तान में स्थित है, ललकाना में। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, वेरी इंपॉर्टेंट है, राखलदास बनर्जी, जॉन मार्शल, रॉबर्ट कोक और रॉबर्ट क्लाई। तो मोहनजोदड़ो जो जगह था उसकी खोज किसने की, ये प्रश्न पूछा हुआ था साथियों, याद रखेंगे। तो ऑप्शन है इसमें का जो ए राइट आंसर होगा, राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की क्या की थी, खोज की थी। अगला प्रश्न हमारा है, मेसोपोटामिया का क्या अर्थ होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है साथी, इसको नोट जरूर कीजिएगा। नदियों का संगम, आर्द्र भूमि, दो नदियों के बीच की भूमि और समुद्र तटीय क्षेत्र। तो मेसोपोटामिया का सीधा सीधा अर्थ क्या होता है साथियों, याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ऑप्शन है आपका सी राइट आंसर, दो नदियों के बीच की भूमि को मेसोपोटामिया कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, पुराणों की संख्या कितनी, ये वेरी इंपॉर्टेंट साथी, तो टिक जरूर कीजिएगा, इसको पेन का भी जो नोट कीजिएगा। बहुत सारे जो बच्चे हमारे कंफ्यूज होते हैं कि पुराणों की संख्या कितने, लोग 16 लगा देते हैं, 70 लगा देते हैं, इस तरह से नहीं होता है साथियों, याद रखेंगे। तो हमारी पुराणों की संख्या थी वो है ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा, 18 जो है पुराणों की संख्या है। अगला प्रश्न हमारा है, पुराणों की रचना कब हुई थी, ये भी प्रश्न पूछा हुआ, हाल ही पीपी में पूछा प्रश्न था कि पुराणों की रचना कब हुई थी, याद रखेंगे, वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, गुप्त काल में और मौर्य काल में। तो साथियों पुराणों की रचना कब हुई थी, इसको जरूर नोट कीजिएगा। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर, गुप्त काल में पुराणों की रचना हुई थी। साथियों मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों ग्रुप में शेयर कीजिएगा, और इस तरह के सारे प्रीवियस के क्वेश्चन हम डेली लेकर आते हैं। थैंक यू सो मच।